नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में लखनऊ मध्य विधानसभा सीट को भी काफी अहम माना जाता है। यह विधानसभा सीट लखनऊ लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहां चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां कांग्रेस की सदफ जफर, बीजेपी के रजनीश गुप्ता, सपा के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के आशीष चंद्र श्रीवास्तव के बीच मुकाबला है। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1951 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के हरीश चंद्र ने जीत का परचम लहराया था। 1989 में हुए विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक यहां बीजेपी उम्मीदवार ही जीत दर्ज कराते आ रहे हैं। ये विधानसभा सीट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र की है। ऐसे में यहां आमतौर पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां सपा के रविदास मेहरोत्रा ने जीत हासिल की थी। इस विधानसभा क्षेत्र में साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। बीजेपी के ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को 50,094 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। ब्रजेश पाठक को 78,400 वोट मिले, जबकि सपा के रविदास मेहरोत्रा ने 73,306 वोट हासिल किए। बीएसपी के राजीव श्रीवास्तव 24,313 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 3,68,411 हैं। इनमें पुरुष वोटर 1,95,058 और महिला वोटर 1,73,334 हैं, जबकि थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 6 है। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर 90,000, ब्राह्मण वोटर 40,000, कायस्थ 50,000, वैश्य, तेली और भुर्जी वोटर 80,000 हैं। इसके अलावा सोनकर वोटर 25,000, एससी वोटर 10,000 हैं। इस विधानसभा सीट के लिए हो रहे सियासी रण में उम्मीदवार और राजनीतिक दल मजबूती के साथ वोटर्स तक पहुंचने में लगे हैं। डोर टू डोर और डिजिटल मोड में वोटर्स तक ज्यादा से ज्यादा रीच बनाने की कोशिश हो रही है। कई तरह के दावे और वादे जनता से किए जा रहे हैं। बीजेपी के रजनीश गुप्ता का कहना है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे, साथ ही पूरे इलाके का विकास भी कराएंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जफर का कहना है कि उनकी ओर से जनता की आवाज को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। उनकी समस्याओं का बिना किसी भेदभाव के समाधान किया जाएगा। जमकर विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम होंगे। वहीं सपा के रविदास मेहरोत्रा कहते हैं कि वे केसरबाग बस अड्डे को शिफ्ट करके वहां ई-रिक्शा, ऑटो और टेम्पो स्टैंड बनवाएंगे। बस्तियों में वर्षों से रहने वालों को जहां वो रहते हैं उसी जगह का मालिकाना हक दिलाएंगे। हैदर कैनाल रोड के दोनों तरफ दुकानें बनाकर पटरी दुकानदारों को दी जाएंगी। बीएसपी के आशीष चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे क्षेत्र में जल भराव, टूटी सड़कें और बदहाल पार्कों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। चुनाव जीतने पर उनका ध्यान लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहेगा। कुल मिलाकर सियासी समर जीतने के लिए वादों और दावों की झड़ी लगी हुई है। प्रचार अपने पूरे चरम पर है, लेकिन जनता के मन पर किसके वादे असर करते हैं, क्षेत्र की जनता किसे यहां से जिताकर विधानसभा में भेजती है, ये सब नतीजों वाले दिन 10 मार्च को हम सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।